मैम हमने देखा है कि ये जो बच्चे हैं ना कितने भी दुख में हो कम से कम स्माइल करते रहते हैं, इसका क्या है? अभी से हम लोग इसको सिखा रहे हैं कि राष्ट्र कितना ऊंचा है, माता पिता से भी ऊंचा है, भगवान से भी ऊंचा है, गुरु से भी ऊंचा है। तो ये भावना कहीं ना कहीं हम लोग डाल रहे हैं और ये दिख रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी को बचाओ और उसको बंदूक चलाना सिखाओ। क्योंकि उनका रोज का ये नारा है ना, आप चाहे तो डेमो करके भी चेक कर सकते हैं। ये लोग का रोज का स्लोगन होता है कि सबसे ऊपर, है ना। तो ये बच्चे खुद बोलेंगे राष्ट्र हमारा। लोग के भविष्य को बनाना, उनके फ्यूचर को बनाना ही राष्ट्र का सबसे अच्छा कार्य है कि हमारा देश। नमस्कार, मघी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। देखिए, बी फॉर नेशन सपोर्टिंग ह्यूमैनिटी एक ऐसा ट्रस्ट जो उन बच्चों की सहायता करता है जो तमाम शिक्षा या फिर स्किल के जो व्यवस्था है उससे वंचित रह जाते हैं। आज यहाँ पर भी 77वां गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया है। हमारे साथ अतिथि, यहाँ के लोग, सब लोग मौजूद हैं। इनसे ही थोड़ा जानेंगे कि यहाँ की व्यवस्था को और यहाँ के बच्चों से मिलकर कैसा लगता है। मैम, पूनम मैम, आपको कैसा लगता है यहाँ के बच्चों से मिलकर? आज गणतंत्र दिवस भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो पूरे देशवासी हम लोगों को देख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जब हम यहाँ पे आए हैं, बच्चों को देख करके इतना आंख में आंसू आया, देख करके दिल भर गया कि रोहित सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं और हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमको इनके साथ जुड़ने का मौका मिला। और हमारी महिला कल्याण मंच की पूरी टीम है, हमारे सर हैं, हमारी मैम लोग हैं, तो हम लोग सब साथ सर के साथ मिलके आगे जितना हो सकेगा हम लोग काम करेंगे। एक देखिए ना, एक होता क्या है ना कि आप गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर कुछ भी स्कूल्स में आजकल देख रहे हैं कि कितना मतलब टॉर्चर किया जा रहा है बच्चों को, टीचर के द्वारा या फिर पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को दबाव डाला जाता है। लेकिन यहाँ पे जब हम आए हैं तो हम हर एक बच्चों का फेस रीड कर रहे हैं। मतलब कि कहते हैं ना कि डांस कराया जा रहा है तो बच्चों को जबरदस्ती कराया जा रहा होगा कि नहीं मैडम लोग आ रही हैं या फिर ऐसा है तो आप लोग नहीं, हर बच्चे के चेहरे पे एक अलग ही एक्सप्रेशन है खुशी का। तो ये देख के लग रहा है कि बच्चे यहाँ से बहुत सेटिस्फाइड हैं और बहुत अच्छे से इनको प्यार मिल रहा है। आज आपने सारा कार्यक्रम भी देखा, बच्चों में क्या क्या आपको नया यहाँ देखने को मिला? देखिए, हम लोग गए तो बहुत जगह हैं, बहुत सारे आश्रम में गए हैं, अनाथ आश्रम में भी गए हैं, बहुत जगह गए। लेकिन यहाँ पे आकर के ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि एकदम अपने घर में आदमी बैठा हुआ है। मतलब बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए, सब लोगों के लिए सर, सब गेस्ट को सर इतना इज्जत और रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। महिला कल्याण मंच क्या इन बच्चों के लिए भी कुछ करने वाले? बिल्कुल करेंगे। आज भी हम लोग बहुत सारे चीज़ लेके आए, उधर लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है, मेरी बेटी MBA कर रही है एलन मिश्रा से। मैं खुद बेटी को अब यहाँ भेजूंगी बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि काम तो बहुत दुनिया में करना है, कमाना भी बहुत है, बच्चों को सब कुछ करना है। लेकिन थोड़ा सा इस माहौल में बच्चे आएंगे तो कहते हैं ना, नीचे स्तर से बच्चों को दिखाना चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए कि बेटा देखो, तुमको तो बहुत कुछ है दुनिया में भगवान दिया है, लेकिन जिसको भगवान नहीं दिया है उसके पास जाओ और उसके पास बैठ के सीखो कि उसको क्या कमी है। तो लालसा थोड़ी सी कम हो जाती है बच्चों के मन में। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम बेटी को भेजेंगे यहाँ पे बच्चे को एजुकेशन देने के लिए, पढ़ाने के लिए, और जितना सपोर्ट होगा हम यहाँ पे करेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब कि रोहित सर को अपने दिल से थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि हर एक इंसान अगर इनके जैसा हो ना तो दुनिया में कमी किसी को ना रहे। आज गणतंत्र दिवस भी है, इन बच्चों को क्या सीख लेनी चाहिए, इस देश के लिए कितना समर्पित होना चाहिए? देखिए, आज गणतंत्र दिवस पे मैं खासकर बेटियों को ये सीख देना चाहूँगी कि हमारे मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कहते हैं कि बेटी बचेगी तब तो बेटी पढ़ेगी। अभी शंभू गर्ल्स हॉस्टल है और भी बहुत जगह हॉस्टल्स का आप लोग कांड देख रहे हैं। तो ये पूनम सलूजा का खुद का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी को बचाओ और उसको बंदूक चलाना सिखाओ, क्योंकि वो खुद की रक्षा खुद कर सके। सही है। रोहित सर से ही पहले बात कर लेते हैं। सर, आज बच्चों के लिए क्या खास कार्यक्रम हुआ है? खास कार्यक्रम जो हमारे जो बच्चे हैं जो संस्था में रोज पढ़ते हैं, इनके साथ ये जो है हम लोग एक हिंदुस्तान का जो सबसे खास त्यौहार है, जश्न है, उसको हम लोग मना रहे हैं तो बहुत ही अलग अंदाज में। इनके साथ जो इनकी जो छुपी हुई प्रतिभा है, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, सम्मान है, वो हम लोग दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन बच्चों को उस तरह का अवसर नहीं मिलता है कि ये राष्ट्रीय त्यौहार का जश्न जो है इस लेवल पे वो बना पाए। तो इसीलिए हमने समाज के बहुत अच्छे बेहतरीन लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करवाया, उनके साथ मिल करके इनके साथ ये जश्न हम लोग मना रहे हैं। साथ ही साथ इनकी जो माताएं हैं, आज उनको भी हम लोग सम्मान देने का काम कर रहे हैं। उनको आज कई महिलाओं को साड़ी दिया गया, क्योंकि इतनी विपरीत परिस्थिति में होने के बावजूद भी वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रही है। इस बात के लिए ये लोगों को नज़र में आना चाहिए कि विपरीत परिस्थिति में अगर कोई सरकार का या फिर हमारे देश का जो है वो मौका जो है लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, जिसको मौका मिल नहीं रहा है,
समझ रहे हैं। तो उसको भी आज हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है। जो बच्ची जिनको स्कूल में उस तरह का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रहा है लेकिन वो यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रही है, उसको भी हम लोगों ने प्रोत्साहित करने का कार्य किया है ताकि इस भारत की जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको हम लोग और उजागर कर सके। यही इस तरह का कार्यक्रम है और इसमें साथ में हम लोग जो है इनको जलेबी मिठाई जो भी है वो जो बच्चों का सबसे प्रिय चीज़ है वो हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं। बी4 नेशन बच्चों को शिक्षा के लिए जाना जा रहा है कि शिक्षा भी प्रोवाइड करा रहे हैं, स्किल्स भी सिखा रहे हैं, क्या बच्चों के अंदर देशभक्ति जगाने का भी काम कर रहे हैं? बिल्कुल, रोज़ाना हमारे जो असेंबली होती है, हमारे यहाँ जो असेंबली होती है उसमें इनका रोज़ का ये नारा है ना, आप चाहे तो डेमो करके भी चेक कर सकते हैं। ये लोग का रोज़ का स्लोगन होता है कि सबसे ऊपर, है ना। तो ये बच्चे खुद बोलेंगे राष्ट्र हमारा, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। तो ये अभी से हम लोग इसको सिखा रहे हैं कि राष्ट्र कितना ऊंचा है, माता पिता से भी ऊंचा है, भगवान से भी ऊंचा है, गुरु से भी ऊंचा है। तो ये भावना कहीं ना कहीं हम लोग डाल रहे हैं और ये दिख रहा है, क्योंकि ये कोई भी काम इस हिसाब से कर रहे हैं कि उनको देश का नाम रोशन करना है ना। तो इतने बड़े लेवल पे अगर सोच रहे हैं तो निश्चित है कि उसका थोड़ा भी अगर निभा पाएंगे तो कहीं ना कहीं समाज में अन्य लोगों से बहुत बेहतरीन इंसान बनेंगे। श्वेता मैम से बात करते हैं। श्वेता मैम, आज आप खुद तिरंगा बन के आई हैं गणतंत्र दिवस पे, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, पहले तो सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहूँगी। और ये मतलब एक खास मौका है तो अपने आप को थोड़ा सा खास बनाने के और थोड़ी सी फीलिंग आने के लिए अच्छा लगता है कि आप कोई एक राष्ट्रीय पर्व मना रहे हो तो वैसा गेटअप लाने पे वो फील आने लगता है, तो बस इसलिए मैंने किया है। और जहाँ तक है कि बी4 नेशन, आप जान बी4 नेशन का मकसद ही है राष्ट्र के लिए, तो बिल्कुल इनका कार्य ही राष्ट्र के लिए कार्य करना है। तो आप दिख सकता है कि बच्चों के भविष्य को बनाना, उनके फ्यूचर को बनाना ही राष्ट्र का सबसे अच्छा कार्य है कि हमारा देश सफल होगा तो हम सफल होंगे। तो इनका मैम, हमने देखा है कि ये जो बच्चे हैं ना, कितने भी दुख में हो कम से कम स्माइल करते रहते हैं, इसका क्या राज है? बिल्कुल, राज इसका ये है कि इनको वो मिला है जो इन्होंने सोचा नहीं था। उन्हें ये एक अच्छा माहौल, शिक्षा के साथ साथ इतनी सारी फैसिलिटी, खाने पीने, पढ़ाई, सब चीज़ की सुविधा और एक अच्छा माहौल है जहाँ आप और बच्चों के साथ खेलते कूदते हो तो ये बच्चे अंदर से खुश होते हैं। क्योंकि जब हम लोग इतना प्यार करते हैं, रोहित जितना प्यार करते हैं, वो खुशी दिखती है इनके चेहरे पे और कहीं ना कहीं अपने आप में वो फील कर रहे हो कि हम भी कुछ बन सकते हैं। वो खुशी आप देख सकते हो इनके चेहरे पे। रोहित सर की वाइफ भी हमारे साथ है। मैम, इतना अच्छा काम सर कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, आज गणतंत्र दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे गणतंत्र दिवस तो संविधान को लागू हुआ था, जिससे बच्चों को एक प्रारूप, यहाँ पे संविधान ही समझिए कि बच्चों को गुण दिया जा रहा है कि आगे चलकर देश का कैसे वो सिस्टम समझ सके और वो बच्चे को एक अच्छी संस्कार दे सके। पढ़ने बैठने उठने खाने में सबसे बड़ी संस्कार तो यही होती है ना कि बाहर के लोग आएँ तो देखे बच्चे को डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा मैटर करता है। और ये बच्चे यहाँ बहुत अच्छी तरह से शिक्षा लेते हैं। शिक्षा लेने के साथ साथ उसे गुण आना बहुत अच्छी बात है। साथ साथ वो अपने माँ बाप का भी देश का रोशन करे, बस यही उम्मीद है यहाँ पे। आप हर कार्यक्रम में आती हैं, बच्चों से कितना जुड़ाव है यहाँ के? मैं हर कार्यक्रम में आती हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। यहाँ के बच्चों को जिस हालात में भी वो आते हैं, हर संघर्ष से लड़ते हुए उसके हर एक चेहरे पे मुस्कान होती है। आप उसको देख के भी सीख सकते हैं कि अगर आप दुख में हो तो यहाँ आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हमको खुशी भी है। रोहित सर के माता पिता भी हमारे साथ है। कितनी खुशी होती है, इतने अच्छे बच्चों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं आपके बेटे सर। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं देश के वो तमाम लोग जो संवेदनशील हैं, जो मार्मिक हैं, जो करुण हैं, जो अपने हिस्से का कुछ धन इन गरीबों पर खर्च करते हैं, इनकी सहायता करते हैं, इनके प्रति जागरूक हैं, उनको हार्दिक आभार करता हूं। और किसी देश में शिक्षा का और संस्कार का होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा होने से हमारा देश जो है कि विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। और हर वो माता अपने बच्चों को एक ऐसा अच्छा संस्कार दे जिससे कि बहुत सारी बुराइयां यूं ही समाप्त हो जाए। और आज़ादी के इतने सालों के बाद देश की जो स्थिति है, दो पार्ट में 70% से अधिक ज़्यादा लोग गरीब हैं, 30% लोग अमीर हैं। तो इतनी बड़ी जो खाई है, इतने सालों से जो राजनेता जो इतने अच्छे से देश को चला रहे हैं, देश के हमारे कर्णधार जो लोग जो हैं, जिनकी काबिलियत है, वो ऑफिसर लोग जितने काबिल हैं, उनकी काबिलियत के कारण जो स्थिति है देश की,
कि इतने लोग गरीब के गरीब हैं, इतनी खाइयाँ बढ़ गई है। ये जो अवस्था है, तो उनकी जो देश जो चलाने की जो प्रक्रिया है, जिस तरह से वो सत्ता को चला रहे हैं, बहुत हार्दिक खुशी होती है। उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और उनको मैं प्रणाम करता हूं कि आपने किस तरह से ये देश को चला रहे हैं, जो इतनी बड़ी खाई इतने वर्षों के बाद भी, आज़ादी के वर्षों के बाद भी रह गई। मेरा यही कहना। जी देखिए, आज बी फॉर नेशन की तरफ से गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया, जहां पर बच्चों को और साथ साथ उनकी माँ भी आए हुए हैं, कुछ सारे गार्जियन भी हमें नज़र आ रहे हैं। अपने बच्चे को आप बी फॉर नेशन में भेजती हैं, कैसा कुछ बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं, क्या कुछ सीख रहे हैं? हाँ, बहुत सब कुछ सीखता है, पढ़ाई कर रहा है सब। दो गो बच्चा है, पढ़ाई करता है। आज आप लोग को भी सम्मानित किया गया, हम लोग का भी, हाँ, हम लोग का सम्मानित किया गया है साड़ी से। हाँ। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। बच्चों को भी गिफ्ट दिया गया है, आप लोग को भी साड़ी दिया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए जो काम बी फॉर नेशन कर रहा है, खुश है? हाँ, बहुत अच्छा खुश है। देखिए, कार्यक्रम जारी है। आपको बता दें, आज 77वां गणतंत्र दिवस है और ऐसे में बी फॉर नेशन की तरफ से गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को स्टडी किट भी दिया गया है। स्टडी किट दिया गया, जो उनके गार्जियन आए थे उन लोगों को साड़ी देकर सम्मानित किया गया। देखिए, बच्चों को अभी यहाँ पे खाने पीने को भी दिया जा रहा है। बच्चे भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, इन लोगों को मुफ्त में शिक्षा भी दी जाती है, स्किल्स भी सिखाए जाते हैं और ये सब बी फॉर नेशन कहीं ना कहीं देश का भविष्य बनाने के लिए कर रहा है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। बी फॉर नेशन की ये जो पहल है कि ये देशभक्ति भी जगा रहे हैं बच्चों के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है और लोग को जागरूक कर रहे हैं इसमें, और हम तो चाहेंगे कि और बच्चे लोग बढ़ें और बच्चे लोग को हर तरह का, हर संभव उसको मदद मिलते रहे और हर साल कुछ बढ़ोतरी होते रहे इस कार्यक्रम में और लोग का सहयोग भी अपेक्षित है। यही हमारी शुभकामना है गणतंत्र दिवस पर। क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। नाम क्या बताइए। नाम है? श्रीजा। अच्छा, आप झंडा फहरा ली? जलेबी खा के आई हैं? स्कूल से आई। शर्मा गई बेचारी बच्ची। देखिए, बी फॉर नेशन की ये पहल है, जो आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पे बच्चे भी हमारे साथ थे, गार्जियन भी हमारे साथ थे। गार्जियन ने बताया कि कितनी खुशी है उन्हें कि उन्हें भी सम्मानित किया गया है और स्टडी किट दिया गया, बच्चों को भी सम्मानित किया गया जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन सबको। बी फॉर नेशन बेसिकली जो स्लम एरिया के बच्चे आते हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं जो वंचित रह जाते हैं शिक्षा से और कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स से, उन लोगों को सिखाने का काम करता है। और ऐसे में आज गणतंत्र दिवस का भी आयोजन किया गया था। हमने तमाम अतिथियों से भी बात करने की कोशिश की, सब लोग काफ़ी खुश होते हैं इन बच्चों से मिलकर, इन बच्चों को देखकर, इन बच्चों की मुस्कान देखकर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहिए बगी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।